अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु क़ब्लल कलाम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, अगर ये यकीन हो जाए कि खुदा देख रहा है, कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मुहतरम और अजीज नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की, पढ़ते रहने की और इसको अपना वजीफा बना लेने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आखिरत की बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं और आखिरत उनके दिल दिमाग पर छाई हुई है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के मामले में नो टेंशन कर दिया है। दुनिया के गम, दुनिया के टेंशन, दुनिया की फिक्रें उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत आसान कर दिए। उनके मसले कुछ लम्हों में अल्लाह ताला इतनी आसानी से निपटा देते हैं
कि एक दुनियादार इंसान जो दुनिया में फंसा हुआ है, दुनिया में मशगूल है, दुनिया की लालच है, हाय दुनिया कर रहा है, उसके मसले महीनों में हल नहीं होते। और जो आखिरत बना रहे हैं उनके मसले अल्लाह ताला दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, लम्हों में हल कर रहे हैं। क्योंकि एक कायदा है, जो शख्स अपनी आखिरत को संवार लेता है अल्लाह उसकी दुनिया को संवार देता है। ये एक कायदा है। असल में एक बात समझनी है कि ये दुनिया किसकी है, दुनिया बनाई किसने है, और मालिक कौन है, खालिक कौन है, पालनहार कौन है, और ये सारी दुनिया का निजाम कौन चला रहा है, इस दुनिया पे हुकूमत किसकी चल रही है। फरमाया एक अल्लाह की, जो वहदहू है, अकेला है, ला शरीक लहू है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो तने तना बादशाह है, उसका कोई वजीर भी नहीं, उसका कोई मुशीर भी नहीं, उसके ऊपर किसी का हुक्म चलता नहीं, उसको कोई दबा सकता नहीं, वो जो चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, वो अपनी मर्जी का मालिक है और वो जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाले हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं। अब जो हजरात इस दुनिया में आखिरत बनाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी आखिरत बनाते हैं और कभी दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। पैसे कमाना दुनिया नहीं है, बिजनेस करना दुनिया नहीं है, दुनिया के रंग में जाकर प्यारे नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल कर अल्लाह को यह साबित करना कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होगा उस वक्त मैं आपको नाराज करूंगा, ये मेरा फुल एंड फाइनल फैसला है। नऊजुबिल्लाह, ये दुनिया है कि इंसान रंग बदल लेता है और दोस्तों के साथ उसको अल्लाह याद नहीं आते, अल्लाह के नबी याद नहीं आते, उसको सुन्नत तरीके याद नहीं आते, वो इस्लामी कल्चर याद नहीं आता, वो इस्लामी रहन सहन याद नहीं आता, बल्कि वो समझता है कि शायद मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरी वकार बढ़ेगी। अरे तन्हाई में देखना, तेरे गम बढ़ेंगे, तेरी परेशानियां बढ़ेगी, तेरे हालात बढ़ेंगे, तेरी तकलीफें बढ़ेगी, तेरे काम हल नहीं होंगे, तेरे मसले हल नहीं होंगे, तेरी जिंदगी की कश्ती सही मानों में परेशानियों से बाहर नहीं निकलेगी। और ए इंसान, अगर तू पूरा पूरा अल्लाह का हो जाएगा तो शैतान कहेगा तुझे क्या मजा आएगी, अब तुझे क्या लज्जत मिलेगी, अब तो तुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अरे ऐसा अच्छा लगेगा कि कभी कभार इस दुनिया में रहते हुए तू जन्नत का मजा लेने लगेगा, ऐसा अच्छा लगेगा। पूछ अल्लाह वालों को, हजरत मुफ्ती साहब को जाके पूछो कि हजरत आपको कैसा लगता है, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब से पूछो हजरत आपको कैसा लगता है, हजरत पीर जुल्फिकार साहब से पूछो हजरत आपको कैसा लगता है। अल्लाह वालों को पूछो, उनके दिलों में जो सुकून है, जो इत्मीनान है और जो मजा है। ओहो, एक बुजुर्ग कुरान शरीफ बहुत पढ़ते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मुझे कहने लगे बेटा मैं हर आयत पढ़ता हूँ ऐसा लगता है मेरे मुंह में रस घुलता है। वो कोको रखा था, मुझे कह रहे तेरे कोको में क्या लज्जत है, ये कोको में क्या मजा है। बोले इससे कई गुना ज्यादा मजा अल्लाह के कुरान में है। कसम खा रहे हैं वो और कह रहे बेटा मेरा कुरान शरीफ रखने को दिल ही नहीं करता, जी चाहता है मैं कुरान शरीफ पढ़ता ही रहूं, पढ़ता ही रहूं। कहा बेटा मैं अभी 4 महीने में गया, वो हमारी मेमन बिरादरी से, इसलिए मैं पर्सनल उनकी एक मुलाकात के लिए गया। तो मुझे अजीब बात सुनाई, कहने लगे बेटा जब मैं 4 महीने गया अल्लाह के रास्ते में, पहले ही दिन, पहले 24 घंटे मैं और अल्लाह का कुरान, मुझे तो मजा ही उसमें आ रही है क्योंकि ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब है और सबसे अहम किताब, सबसे जबरदस्त किताब, अल्लाह की आखिरी किताब किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह है। तो बेटा पहले ही दिन मैंने एक कुरान पढ़ लिया, पहले दिन। अमीर साहब ने देखा कि जहां इज्तिमाई आमाल खत्म हो तो इनके हाथ में होता है कुरान। दूसरे दिन भी मेरी तरफ तवज्जो की कि जैसे ही इज्तिमाई आमाल खत्म होते हैं ये चचा तो कुरान पढ़ते हैं। फिर मैंने 24 पारे पढ़ लिए मौलाना। रात में 1 बजे अमीर साहब ने मेरे से हाथ जोड़ लिए, तो भाई साहब
माशाल्लाह आप बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया है, बदन का भी हक है। मौलाना मैं कैसे रखूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मजा आती है अल्लाह का कुरान पढ़ने में, जी नहीं चाहता मैं कुरान शरीफ बंद करके रखूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुरान शरीफ बंद करने को जी नहीं चाहता, और इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कुरान शरीफ खोलने को जी नहीं चाहता। हमें लगता है कि हम कुरान नहीं खोल रहे, शायद कोई खोलने नहीं दे रहा है। हमें लगता है कि हम तहज्जुद नहीं पढ़ते घर पर, शायद कोई पढ़ने नहीं दे रहा है। वो चाहता नहीं है कि मेरा ऐसा बंदा जिसकी तन्हाई और है और लोगों के सामने वो कुछ और है, वो रात के आखिरी पहर में मेरे सामने खड़ा रहे। शायद अल्लाह ताला इजाजत नहीं दे रहे, वरना रात के आखिरी पहर में अल्लाह के आशिकों को उठाया जाता है। बाकायदा फरिश्तों की एक जमात गश्त करती है रात के आखिरी पहर में, उठो उठो, उठाते हैं उनको 3:30 बजे, 3:45 बजे, 3:50 को, 3:25 को। और उनका उठाना ही ऐसा होता है कि वो बंदा उठ भी जाया करता है, क्योंकि अगर ये 2-3 दिन तक नहीं उठेगा तो फिर वो उसको उठाने नहीं आएंगे। इसका मतलब आपको अल्लाह का आशिक नहीं बनना। अगर आपको अल्लाह का आशिक बनना होता, आपको कब्र की मीठी नींद की फिक्र होती, अगर अल्लाह की मुलाकात का यकीन होता, तो रात में बिस्तर आपको उछाल फेंकता और आप कब्र की मीठी नींद की फिक्र करते। अल्लाह के आशिकों को रात में उठाया जाता है। अब हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम सब अपने ऊपर नजर सानी करें कि क्या अल्लाह के आशिकों में मेरा नाम है, क्या वो फहरिस्त में मेरा भी कोई नाम है। अरे मौलाना ये तो नेक लोगों की बात है, अल्लाह वालों की बात है, हम तो गुनहगार है। तू जितना भी गुनहगार है, लेकिन तू तेरी कब्र में अकेला जाएगा, तुझे तेरा हिसाब अकेले देना होगा। अल्लाह से मुलाकात होगी, अल्लाह से दोस्ती के बारे में एच पेच की बातें करना, मैं नहीं, मैं गुनहगार हूं, ये सब बात के ये साबित करना चाहता है मैं अल्लाह का नहीं होगा, मैं मेरी तन्हाई पाक नहीं करूंगा, मैं मेरे दिल को साफ नहीं करूंगा, मैं पूरा हमातन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होऊंगा, यहां तक कि मेरी मौत आ जाए, मेरा जनाजा उड़ जाए, बाद में जो होना हो सो हो। अपनी इस 30 साल की लाइफ को एंजॉय करूंगा, फिर कब्र की लाइफ, आखिरत की लाइफ, हमेशा हमेशा की जिंदगी में जो मर्जी होना हो। जुबान से नहीं कहता, उसका दिल, उसका अमल, उसकी चाल चलन, उसके जज्बे, उसके इरादे, उसके घूमने फिरने का अंदाज, उसकी बातें, वो सारी चीजें बताती है कि इस बंदे का अल्लाह की तरफ दिल नहीं लगता। मेरा अजीजों, खुश हो जाओ, रमजान का मुबारक महीना खड़ा है, ये बड़ा मुबारक महीना, बड़ा कीमती महीना। अच्छा, ये सारे मुजाहरे क्यों हो रहे हैं, ये मजलिसों में ये सब बातें क्यों हो रही है? अल्लाह करे कोई बात हमारे दिल पर लग जाए, दिल की दुनिया बदले और हम इस बात को तय करें कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की तरफ आ जाऊंगा। अल्लाह करे कोई बात लग जाए, मेरे दिल पे लग जाए, आपके दिल पे लग जाए, और जब दिल पे लग जाती है ना, फिर दिल टूट जाता है, और फिर दिल दिल वाले से जुड़ जाता है, और फिर वो अहले दिल हो जाता है। क्यों? दिल दिल वाले से जुड़ गया, जिसने दिल दिया था उसको दिल दे दिया, इसलिए ये अहले दिल हो गया, इसने दिल का हक अदा कर दिया, इसलिए इसको अहले दिल कहते हैं, इसलिए उनको साहिब दिल कहते हैं, उन्हीं को अल्लाह वाले कहते हैं। अल्लाह वाले बनने के लिए न कोई हाफिज आलिम बनना जरूरी है और न कोई बड़े बड़े मुजाहदे करना जरूरी है। अगर किसी को अल्लाह वाला बनना हो, शॉर्टकट रास्ता, गुनाहों से बच जाए, अल्लाह वाला हो जाएगा। वरना रोजाना भी तहज्जुद पढ़े, पूरी जिंदगी भी लगा दे, गुनाहों से न बचे, कुरान की नजर में वो अल्लाह वाला नहीं होगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का ऐलान फरमाया, इन औलिया इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही होते हैं जो तकवे वाले होते हैं। मैं नहीं कहता,
अल्लाह ताला खुद अपने कुरान में अपने दोस्तों की पहचान करवा रहा है कि अल्लाह वाले कौन, तो कहा जिसके पास तकवा हो। तकवा है अल्लाह वाला है, तकवा नहीं है कुरान की नजर में वो अल्लाह वाला नहीं है। इसलिए इस बात की नीयत करें कि हमें गुनाहों से हर हाल में बचना है। अल्लाह करे कोई बात मेरे और आपके दिल पे लगे, दिल की दुनिया बदले और अल्लाह का ताल्लुक हमें समझ में आ जाए। सूरत जिले के एक देहात में मेरे दोस्त ने बताया कि मेरा बार बार एक गांव में जाना होता, एक ताल्लुक है में एक चचा को देखा कि माशाअल्लाह उनके चेहरे पे दाढ़ी है, इस्लामी लिबास है, और क्या देखा था और क्या देख रहा हूं चाचा को। मुलाकात की, चाचा खैरियत तो हो? जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। चाचा मैं क्या देख रहा हूं आपको, क्या देखा था मैंने आपको? बेटा बिल्कुल सही बात है, तूने मुझे और तो क्या देखा था, शराब पीते हुए देखा होगा, जुआ खेलते हुए देखा होगा। बेटा बहुत अजीब मेरी लाइफ थी। आज से 6 महीने पहले मैं अपने घर जाता था ना तो बगैर नशे के नहीं जाता था। मुझे शराब चाहिए और टीवी चाहिए और मेरी बच्चियां कांपती थी और थर्राती थी कि अभी अब्बू आए हैं, पता नहीं अब क्या हशर होगा हमारा, क्या करेंगे हमारे साथ। मेरा गुस्सा आसमान पर, और पूरी जिंदगी मतलब मस्जिद जाना, ना अज़ान का कोई अदब, ना कभी अल्लाह का कुरान पढ़ना, दीन से तो मुझे कोई वास्ता ही नहीं था बोले। और ये सब नशा इसलिए करता था कि सुकून मिले, बेचैनी और बढ़ जाती थी। जुआ इसलिए खेलता था कि मुझे तरक्की मिले, तो और तनज़्ज़ुली हो जाती थी। और टीवी इसलिए देखता था कि मेरा टाइम पास हो जाए, लेकिन मेरे टाइम के अंदर ही मसले आ जाते थे, मेरी परेशानियां खत्म नहीं होती थी। एक मर्तबा मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, एक शख्स आया, आकर कहा चाचा चलो करीब में एक मौलाना का बयान चल रहा है। मैं बयान बोले, नशा करने वाला बंदा अजान की आवाज सुन के मस्जिद में नहीं आता और मैं बयान में आऊंगा, बोले कैसी बात कर रहे हैं, बयान में कुछ जानता नहीं और मैं बयान में आता भी नहीं। अच्छा, फिर उसने दोबारा कहा चाचा आधा बयान तो खत्म हो गया होगा, यहां भी बैठना है वहां भी बैठना है। ये बात समझ में आई कि सुनना तो नहीं है, बैठना है, दोस्ती है, ये जा रहा है दोस्त, इसके साथ चले जाते हैं। अब मैं वो मौलाना के बयान में जाके बैठा, अब मौलाना क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता और मैं तवज्जो से सुन भी नहीं रहा थी और मैं मौलाना की बातों में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था। लेकिन पता नहीं मौलाना ने एक जुमला कहा कि जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, अरे लोगों पता है तुमको? तो मैं मुतवज्जे हो गया, तो सुनो क्या करते हैं। तो मौलाना ने कहा अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होते हैं तो उसकी रोटी बोटी, मकान, मोबाइल, कार, बाइक, बिजनेस, शोरूम, घर, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, ये सब नहीं छीनते उससे, ये तो उसको देते रहते हैं। जब वो अल्लाह नाराज होते हैं तो सबसे पहले सजदे की तौफीक छीन लेते। बोले पता नहीं वो तो क्या बोले, एक ही जुमला सुना और ऐसा लगा कि मैं सर पकड़ के बैठ गया कि क्या बोल दिया इन्होंने। इसका मतलब अल्लाह मुझसे नाराज है। अब इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं लेकिन एहसास नहीं है कि अल्लाह नाराज है। चलती का नाम गाड़ी है, चल रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है, देखा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जुमला ऐसा लगा मेरे दिल में। मेरे दोस्त को कह रहे कि बेटा, फिर उसके बाद का बयान भी मैंने मौलाना का ध्यान से सुना नहीं, ये जुमला ऐसा चुभा, बयान खत्म हुआ ना। तो मैंने लोगों से पूछा कि ये मौलाना का कयाम कहाँ है। अब मैं मौलाना के पास जाने गया तो चाय कब तक केटली गरम, सबने मना कर दिया, आप मिल नहीं सकते, वो थके हुए हैं, वो आराम में हैं।
और बड़े लंबे सफर से आए हुए हैं और ये बात है वो बात है। तो थोड़ा मेरा रौब भी था बस्ती में, तो मैंने उनको कहा 2 मिनट तो मैं हर हाल में मिलूंगा उनसे, यानी अगर आपने मिलने नहीं दिया तो फिर मौलाना जाएंगे, फिर देख लेंगे क्या होता है। तो बस्ती वालों ने देखा कि भाई इनको तो जाने दो, मौलाना के पास गए मुलाकात के लिए। कहा मौलाना आपने क्या बोला अभी बयान में? बयान किया, क्या बोला? वो आपका एक जुमला मेरे दिल पे लगा है, मैं मस्जिद से बहुत दूर हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं जुआरी हूँ। इन लोगों की एक बात बड़ी प्यारी है, इनको ये एहसास है कि हम गुनहगार हैं। इसमें बड़ी उम्मीद होती है मगफिरत की, जब बंदे को ये एहसास हो कि मैं गुनहगार हूं। गुनहगारों के पास अल्लाह ताला ने एक ये नेमत दी है कि उनके दिल में ये बात होती है कि हम गुनहगार हैं। ये चीज अल्लाह वालों के अंदर होती है, वो अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझते हैं, और ऐसे नहीं ऊपर ऊपर नहीं, सच्चे दिल से, कि पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं ये सब हमसे अच्छे हैं, सब हमसे आगे, हम बहुत बड़े गुनहगार। फिलहाल अल्लाह वाले मुराकबा करते हैं इसका कि फिलहाल मैं तमाम मुसलमानों से बदतर हूं। अभी फिलहाल क्या पता मेरी कोई अदा अल्लाह को नापसंद हो, क्या पता दूसरों की कोई अदा खुदा के दरबार में पसंदीदा हो, और फिलहाल आइंदा के एतबार से मैं तमाम काफिरों और तमाम जानवरों से बदतर हूं। क्या पता किसी काफिर को कलमा मिल जाए, और क्या पता मैं कलमे से महरूम हो जाऊं मौत के वक्त, फिर तो वो मुझसे बेहतर है। अगर मुझे कलमा न मिले, ईमान न मिले, तो जानवर मुझसे बहुत बेहतर। ये बाकायदा किताबों में लिखा है कि इसका मुराकबा किया जाए आंखें बंद करके कि अभी मैं तमाम मुसलमानों से बदतर हूं, और आइंदा के एतबार से मैं तमाम काफिर और तमाम जानवरों से बदतर हूं। जब तक इंसान अपने आप को मिटाएगा नहीं, वहां तक वो अल्लाह को पाएगा नहीं। फरमाया जिसको मैं की हवा लगी मैं कुछ हो, जिसको मैं की हवा लगी उसको न तो दुआ लगी, उसको न दवा लगी। ये अना मैं कुछ हूं, अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते भाई, और अना वाले अल्लाह वाले नहीं होते। अगर तकब्बुर है, किब्र है, अपने आप को किसी से बेहतर समझ रहा है, अगर शेख है और मुरीद से अपने आप को बेहतर समझ रहा है, इसको भी तकब्बुर कहते हैं। इमाम है और मुक्तदी से अपने आप को बेहतर समझ रहा है, इसको भी तकब्बुर कहते हैं। उस्ताद है, शागिर्दों से अपने आप को बेहतर समझ रहा है, इसको भी तकब्बुर कहते हैं। अमीर साहब है, साथियों से अपने आप को बेहतर समझ रहा है, इसको भी तकब्बुर कहते हैं। अपने इलाके में पुराना है और नए लोगों से अपने आप को बेहतर समझ रहा है, इसको भी तकब्बुर कहते हैं। और प्यारे नबी ने फरमाया जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बड़ाई अल्लाह की चादर है, अल्लाह को ये नहीं पसंद कि कोई मेरा बंदा बड़ी बात बोले और बड़े जुमले बोले और अपने आप को बड़ा समझे, अपने आप को कुछ समझे, ना 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 ना। इसीलिए पहले के लिए ला इलाहा, किसी से कुछ नहीं होता और तेरे अपने आप से भी कुछ नहीं होता। एक कब्र के ऊपर बड़ा अजीब जुमला लिखा था। एक इलाके का बहुत मालदार और बासर और पहुंचा हुआ साथी था। सब कहते थे कि ये आता है ना तो काम हो जाता है हर फील्ड में। उसके दिल में भी ये बात थी कि मैं आऊं तो काम हो जाएगा और मैं ना आऊं तो नऊजुबिल्लाह काम नहीं होगा। उसका इंतकाल हो गया, उसके कब्र में तख्ती लगाई, ऊपर लिखा था कि तू कहता था ना मैं अहम था, यही तो तेरा वहम था। तू कहता था ना पूरी जिंदगी मैं अहम था, मेरे आने से हर डिपार्टमेंट के काम हो जाते हैं, यही तेरा वहम था। अंदर क्या हो रहा है अभी तू उसके मसले हल नहीं कर सक रहा है। मैं कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं, अल्लाह सब कुछ और अल्लाह ही से सब कुछ। इंसान सोचता है मेरे बगैर मेरे घर का निजाम कैसे चलेगा, बिजनेस का, घर का, घर वालों का निजाम कैसे चलेगा। एक कब्रिस्तान में अजीब बात लिखी हुई थी।
कि ए इंसान, यहां जितने लोग सोए हुए हैं ना, ये सब यूं कहते थे कि मेरे बगैर मेरा बिजनेस और मेरे घर का निजाम चल नहीं सकता, और इनसे अच्छा चल रहा है। जिस तरह इनके बगैर दुनिया चल रही है, इसी तरह तेरे बगैर भी तेरे घर का निजाम चलेगा। हम सबको जाना है इस दुनिया से। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। हमने क्या दुनिया देखी यार, 30 साल 35 साल 40 साल, लोग 4-4 हजार साल से कब्रों में हैं। ये फजाइल अमल में जो सहाबा के वाक़ियात लिखे हुए हैं, तो ये सारे सहाबा 1300 साल से कब्रों में हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु 1400 साल के करीब हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 1400 साल, 14 साल नहीं, 40 साल नहीं, 70 साल नहीं, मुगल के सारे बादशाह 400-500 साल से कब्रों में। ख्वाजा साहब कोई 700-800 साल से कब्र में। हमारे परदादा, उनके अब्बा, कितनों का तो नामो निशान नहीं है। हालांकि दुनिया पर उनका रौब था, दबदबा था, उनकी जमीनें थी, उनकी मिल्कतें थी, उनका भी नाम था, उनके भी चर्चे थे, उनके पास भी कुर्सियां थी। लेकिन आज उनको कोई जानता नहीं, उनको कोई पहचानता नहीं। मुगल के कितने बादशाह ऐसे गुजरे कि उनकी कब्रों पर आज चमगादड़ों ने साया किया हुआ है। और हमें यूं लगता है कि हमारे बगैर क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है, ताकि निकलने वाले को भी पता चले कि मेरे बगैर भी मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे बगैर भी मेरे घर का निजाम चल रहा है। मैं नहीं चलाता हूं, अल्लाह चलाता है। शैतान एक बात दिल में डाल देता है, असल में ये सब तू करता है और ये सब तेरे से होता है, हमसे नहीं होता, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। एक देहात में रहने वाला आदमी मुंबई आया था खरीदी के लिए। एक मस्जिद देखी, वुजू खाना देखा, वो नल देखा, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार हमारे यहाँ सुबह शाम सारी औरतें मटके ले लेकर जाती है, मशकीज़ें लेकर जाती है, पानी भर के लाती है। ये मुंबई में कितना अच्छा है, नल खुलते हैं, पानी आ जाता है, वुजू भी कर लो, गुस्ल भी कर लो, कोई टेंशन नहीं। और हमारे यहाँ की मस्तूरात के हाथों के ऊपर तो छाले पड़ जाते हैं, बेचारी के कंधे पर छाले पड़ जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है उसको। मालूम किया कि ये नल कहाँ मिलता है। एक आदमी ने बताया कि ये नल यहाँ मिलता है। वो वहां गया, नल खरीद लिया, और जो उसको काम था उसने वो सारे काम कर लिए। अपने इलाके में गया, सबको जमा किया, बड़ा आदमी था, इलाके वालों खुश हो जाओ, बहुत बड़ा काम हो गया, अब हमें मस्तूरात को जमा किया, अब आपको पानी भरने की जरूरत नहीं। मैंने आपको मुंबई में बहुत, मेरे दिल से मैंने आप लोगों को याद किया कि हमारे यहाँ की महल्ले की औरतें बड़ी तकलीफ उठाती हैं, बड़ी कुर्बानी देती हैं, पानी भरती हैं, मशकीज़ें भरती हैं, और छाले पड़ जाते हैं, तकलीफ होती है, बड़ी मशक्कत होती है, तब जाके हमें पानी मिलता है। तो अब पानी, बोले अब ये नल लगा दिया है, बस्ती के जो भी लोग हैं जिनको जिस वक्त पानी चाहिए, चाहे वो जिस मजहब से हो, हर एक को इजाजत है। हमारा दिल दुखता है, किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए अब हम नल लगा देते हैं। तो एक जगह, मुनासिब जगह सेटिंग से उन्होंने नल लगा दिया, लाइन लग गई, सब खुश, पूरी बस्ती वाले खुश, ईद के जैसी खुशी, अब तो पानी आएगा। कौन पानी? आप ही इसकी शुरुआत कीजिए। नल खोल रहा है बेचारा, घुमा रहा है, तो पानी आएगा? तो सबने उसकी मजाक उड़ाई चाचा की, वो बड़े नल ले आए थे मुंबई से, पानी तो आता नहीं है नल में। आधे घंटे के बाद सबने मजाक उड़ाई, वो चचा सीधे नल लेके मुंबई। बोले यार बेइज्जती हो गई, और मैं इनका अच्छा सोच रहा था, और आज जिसका अच्छा सोचो वही हमारा बुरा सोचता है। कुछ समझ में नहीं आता, दुनिया का हिसाब उल्टा, करो जिसे नसीहत तो मिलता है जवाब उल्टा। मैं इनका अच्छा सोच रहा था। वो मुंबई आया, नल वाले को कहा यार ये अलग कंपनी का नल है। बोले यही कंपनी भी चेंज बता दी उसे। फिर उसने मस्जिद वालों को पूछा कि भाई ये नल से तुम्हारे यहाँ पानी आता है, मेरे नल में पानी नहीं आता है।
बहुत कोशिश की, पूरी बस्ती को जमा कर दिया। मुंबई वाले समझ गए देहाती आदमी, गांव का रहने वाला आदमी। फिर उसको समझाया कि चचा, नल में पानी नहीं आता है, वो पीछे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ऊपर टंकी है, मोटर चलती है, वहां से पानी ऊपर भरता है और पाइपलाइन से वो नल में पानी आता है। आप सिर्फ नल लेकर चले गए और बोले पानी आ जाए, कहां से पानी आएगा? हमें यूं लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अल्लाह का पूरा निजाम पीछे से हरकत कर रहा है। ये पंखा ऑटोमेटिक चल रहा है या करंट की वजह से चल रहा है? कोई करंट तो है ना जो इसको चला रहा है। और करंट कहां से आया? करंट ऐसे ही आ गया? अरे कितनी पवन चक्की चलती है, पवन चक्की ऐसे घूमती है, और जहां पवन चक्की हो वहां दूर दूर तक के इलाके में और जमीन पर और कोई चीज होती नहीं है, किसी के मकान नहीं होते, दूर दूर तक कितना बड़ा एरिया वो पवन चक्की कवर करती है। और वो पवन चक्की जो घूमती है ना, अल्लाहु अकबर, उसकी एक एक पांख होती है, वो हेलीकॉप्टर की और फ्लाइट की पांखों से बड़ी हुआ करती है। और पवन चक्की जो घूमती है, घूमती है, घूमती है, घूमती है, तब जाके बिजली तैयार होती है, तब जाके करंट तैयार होता है। इसीलिए तो अल्लाह वाले ज़रबे लगाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इसके दिल में अल्लाह के इश्क का करंट पास नहीं हो रहा है। अगर ये ज़रबे लगाएगा ना, जिस तरह पवन चक्की हिलती है तो करंट पास होता है, ये अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाएगा, इसके दिल में करंट पास होगा, करंट पास होगा तो इसकी नमाजों में जान पैदा होगी, फिर इसका ताल्लुक अपने अल्लाह के साथ मजबूत हो जाएगा। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है कि दिल्ली में एक जगह है, वहां जाकर आप 70,000 मरतबा, 70,000 मरतबा अल्लाह 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 की ज़रबे लगाते थे। तब जाके हजरत जी मौलाना इलियास साहब ने कहा कि ए इमाम, अब मैं तुझे इस काबिल समझता हूं कि तू कुछ काम कर सकेगा। अल्लाह अकबर, क्या मेहनत हो रही है, क्या कोशिश हो रही है। यही चाहा जा रहा है मेहनत से कि हर इंसान का ताल्लुक किसी न किसी अल्लाह वाले से हो, वो उनसे बैठ हो, उनके मामूलात की पाबंदी करता हो और वक्त निकाल करके अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाता हो, ताकि एक तरफ दिल पे मेहनत हो रही हो, फिर जो जुमला जुबान से निकलता हो वो असर रखता हो, असर अंदाज होता हो। वो फजाइल गश्त करें, लोग तौबा करें, वो दरमियानी बात करें, लोग तौबा करें, वो आखिरी बात करें, लोग तौबा करें, वो मुलाकातों में जाए तो लोग अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाने की नियत करें। क्यों? खोखला आदमी बात नहीं कर रहा है, जिसके अंदरून में ताल्लुक माल्ला है, उसकी जुबान से कुछ जुमले निकल रहे हैं और वो करंट पास हो रहा है और सामने वाले तौबा कर रहे हैं। ऐसे ही कोई तौबा नहीं करता। और जो इंसान बेजान हो उसको तो दफन कर देते हैं भाई, दफन कर देते हैं ना। जानदार को दुनिया में रखते हैं और बेजान को दफन कर देते हैं। इसलिए फरमाया कि जानदार बनो, नमाजें जानदार पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत जानदार करो। हमें कपड़े अच्छे चाहिए, हमें मकान अच्छा चाहिए, हमें बिजनेस अच्छा चाहिए, हमें खाना अच्छा चाहिए, हमें चाय अच्छी चाहिए, हमें दुनिया भर की हर चीज अच्छी चाहिए, सारी फैसिलिटी अच्छी चाहिए, मोबाइल अच्छा चाहिए, सिम कार्ड अच्छा चाहिए, और हमें टावर भी अच्छा चाहिए, और हमें चार्जर भी अच्छा चाहिए। एक इंसान है, उसकी फितरत है कि उसको हर चीज अच्छी चाहिए और वो चीज वो खरीदता है, कोशिश करता है। काश इंसान ये सोच ले कि अब से मुझे नमाज अच्छी चाहिए, अल्लाह की जात से तभी उम्मीद है उसकी नमाज जानदार हो जाएगी। क्या करें? तो नमाज से पहले 10 सेकंड के लिए इस आजिज़ की इस बात को दिल पर नोट करें और इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अपने आप से कहें कि मैं ये नमाज अच्छी पढ़ूंगा। कैसे पढ़ूंगा? एक जज्बा बनाए, फौरन नहीं, अल्लाहु अकबर। दुनिया का कोई मशीन ऐसा नहीं जो आपका ध्यान लगा। थोड़ा खड़ा रहे, इंशाअल्लाह ये नमाज में अच्छी पढ़ूंगा, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज हो, अल्लाह की आप मदद कीजिए।
अब जब नमाज शुरू करेगा ना तो पूरी नमाज में इसका करंट पास होगा कि तूने कुछ कहा है यार, कुछ इरादे किए हैं, कुछ अज़ाइम किया है, हो सकता है ये तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज। भी डाबेल में मौलाना पढ़ते थे, 28 साल की उम्र थी उनका, माशाअल्लाह कफन के कपड़े का कामकाज था, कफन के कपड़े का बड़ा काम था। रात दोपहर में 12 बजे उनका स्टेटस था कि हमारे यहाँ मर्दों और औरतों दोनों के लिए कफन के कपड़े अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए इंशाअल्लाह एनी वक्त वो कफन का कपड़ा एनी टाइम हाजिर हो जाएगा, मिल जाएगा। 28 साल की उम्र, रात सोए हुए, कोई जानता ही नहीं। अभी तो यहाँ फार्म हाउस पर वो आकर गए, तो 4 बजे अचानक दिल का दौरा पड़ा, इंतकाल हो गया। 5 बजे खुद उनको कफन की जरूरत पड़ी। स्टेटस पर रखते हुए सोचा होगा कि मुझे खुद कफन की जरूरत पड़ेगी और मेरी दुकान रात में खोलनी पड़ेगी और मेरा कफन का कपड़ा निकालना पड़ेगा, और जब कफन का कपड़ा खरीद कर लाए होंगे कि मैं इसको बेचूंगा, मुझे मुनाफा होगा, मुझे नफा हासिल होगा, क्या उस वक्त उन्होंने ये सोचा होगा कि इसमें मेरे खुद के कफन का कपड़ा भी मौजूद है? एक बुजुर्ग फरमाते हैं, इंसान क्या पता तू जिस बाजार में घूम रहा हो उस बाजार में तेरे कफन का कपड़ा आ चुका हो और तू दुनिया में लगा हुआ हो, तुझे पता ही ना हो। शैतान हर एक को ये कहता है कि तेरा अभी इंतकाल नहीं होगा। 95 वालों को भी कहता है अभी थोड़ी जाएगा तू। 102 साल वाले चाचा भी है दुनिया में, हर एक की एक ही बात करता है। इसको पता है कि ये मैं कहूंगा ना तो ये तौबा नहीं करेगा और मौत के वक्त में इसको कलमा छीनने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए फरमाया कि हर नमाज ऐसी पढ़ो, हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी नमाज। हर महीने हमारे 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लग जाए, सारे मसाइल का आसान हल, बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल। 3 दिन पहले महाबलेश्वर में एक चाचा से मुलाकात, बहुत नेक, पाबंद, चेहरे पर नूर। मैंने कहा चाचा एक बात पूछ सकता हूं? मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है। क्या सुनी भाई? कि माशाल्लाह आपकी 11 साल से तहज्जुद नहीं जा रही है। तो खैर पहले तो वो टाल मटोल करते रहे, फिर उन्होंने कहा बेटा अल्लाह का शुक्र है 11 साल से मेरी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। क्या बात दिल में लगी कि 11 साल से आपकी तहज्जुद नहीं छूटी? बेटा हमारे यहाँ महाबलेश्वर से 3 दिन की जमात गई थी, उसमें चला गया। एक बात दिल पे लगी, नियत कर ली कि हर हाल में तहज्जुद पढ़ूंगा। ये समझा दिया अपने आप को, बस खलास अब पढ़ना ही पढ़ना है। बस 11 साल हो गए तहज्जुद की नमाज नहीं की। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3 दिन लगा करके भी कुछ पा लेते हैं, और एक बड़ा तबका ऐसा है जो 4 महीने लगा करके भी कुछ नहीं पाता। जब तक अंदर के इरादे, वो अज़ाइम, वो जज्बा वो अंदर से पैदा नहीं करेगा। इस आजिज़ की एक बात याद रखना, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के मोहताज। अल्लाह का कुरान हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के कुरान के मोहताज। मेरे दोस्त ने पूछा सूरत देहात के वो चचा से, चचा क्या बात लगी? मौलाना का वो जुमला कि जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होते हैं तो रोटी बोटी, मकान, चीजें, जमीन जायदाद, सोना चांदी ये नहीं छीनते हैं। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होते हैं तो सजदे की तौफीक छीन लेते हैं। ये बात मेरे दिल पे लगी। मौलाना से मुलाकात हुई, मौलाना ने कहा अब आप आ ही गए हो तो सुन लो, अल्लाह ताला 3 चीजें छीन लेते हैं। अच्छा और कौन सी? बोले सबसे पहला सजदे की तौफीक छीन लेते। बोले वो तो मुझे समझ में आया। दूसरी, अल्लाह ताला उसको कुरान शरीफ खोलने की तौफीक नहीं देते। बोले हाँ करेक्ट, अल्लाह मुझसे नाराज है। बोले अल्लाहू अकबर, कैसे लोग होते हैं, इनको इसका इकरार रहता है कि हम गुनहगार हैं। इसी वजह से इनको आनंद फानंद कभी अल्लाह तौबा की तौफीक दे देते। जैसे जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह को हक का पता चला, फौरन जुमले के हम गलत।
बस हम गलत है, हमने बहुत गलत लाइन गुजारी। ये जुमले, ये तवाज़ु, अल्लाह उनको ऐसा उठाता है कि दुनिया देखती रह जाती। अल्लाह के लिए ये बात हमारे अंदर पैदा हो कि आज तक हमने सही मानों में अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया है तो गीबत के रास्ते से दूसरों तक चलता किया है। मैं गुनहगार हूं, मैंने अल्लाह को नाराज किया है। ये वो चीज है जो अल्लाह ताला को खुश करती है, अल्लाह को राजी करती है कि बंदा नेकियां तो बहुत कर रहा है लेकिन नेकी करके भूल जाता है, क्योंकि इसको पता है इसका बदला मुझे आखिरत में मिलना है। इसलिए फरमाया कि नेकी कर दरिया में डाल और बदी हो जाए तो जेब में रख। फौजी चाचा रहमतुल्लाह कहते थे, नेकी हो जाए दरिया में डाल। तू समंदर के रास्ते से जा रहा है, तेरा 10 रुपये का सिक्का गिर गया, क्या तू अंदर छलांग लगाएगा? क्या तू उसे लेने जाएगा? क्या तू उसे याद रखेगा? क्या तू कभी उसके सामने कहेगा कि मेरे 10 रुपए समंदर में गिर गए हैं? क्या कभी तू उसको उस बात को हाईलाइट करेगा? कभी नहीं करेगा। तुझे पता है कि वो तो अब चले गए, बस तू नेकी करके दरिया में डाल दे। जिस तरह 10 रुपये भूल गया, तू भूल जा तूने क्या नेकी की थी, इसका बदला तुझे अल्लाह से लेना है। मेरे अजीजों, अब वो बंदा कभी भी अपने आप को नेक नहीं समझेगा। नेक कौन समझेगा? जो नेकी करके भूलेगा नहीं, उसको हाईलाइट करेगा। और जहां अपने आप को नेक समझेगा वहां दूसरों को हकीर समझेगा। मैं इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे बेहतर। ओ मेरा अजीज, कोई मतलब नहीं, तुझे अल्लाह नहीं मिलेगा, ताल्लुक में अल्लाह नहीं मिलेगा, अल्लाह खुश नहीं होंगे। हमने देखा दुकानों पर कि सेठ जो होता है ना, वो सेल्समैन से बहुत खुश होता है, उसकी घर की शादियों में खर्चा करता है, उसके बच्चों की शादियों में खर्चा करता है कि ये मेरा सेल्समैन है, मुझे कमा करके देता है। वो सेल्समैन हर वक्त सेठ का प्यारा होता है, सिवाय एक वक्त के। वो वक्त कौन सा है? जब सेल्समैन सेठ की जगह पे आना चाहता है, तब सेठ उस सेल्समैन को बाहर का रास्ता बता देता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए। अभी हमारा इम्तिहान है कि हमारी तवज्जो एक दीनी बात की तरफ है या हमारी तवज्जो उस तरफ है। इसलिए हम अल्लाह ताला को ये साबित कर दें कि अल्लाह जी, हम दीन की बात सुनने के लिए आए थे और हमारी तवज्जो यहाँ पर है। अल्लाह ताला हमें दीन की बात सुनने की, समझने की और अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। का मौलाना ने कहा कि भाई साहब, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होते हैं ना, तो एक तो नमाज की तौफीक छीन लेते हैं, नंबर 2 अल्लाह ताला जो है कुरान शरीफ की तौफीक छीन लेते हैं, और नंबर 3 अल्लाह ताला उसे दुनिया के हवाले कर देते हैं। दुनिया में ऐसा मशगूल कर देते हैं, उसको आखिरत समझ नहीं आती, उसको आखिरत की तैयारी का वक्त नहीं मिलता। वो दुनिया में फंस जाता है और दुनिया में मशगूल हो जाता है और दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये बातें मेरे दिल पर लगी और रात में मैं अपने घर पे आया और मैंने अपने आप से कहा कि ऐसा लगता है कि अल्लाह तुझसे नाराज है। गुस्ल वगैरह किया, अपने आप को तैयार किया। वो दिन आज की घड़ी 4.5 महीने हुए, वो दिन आज की घड़ी 4.5 महीने हुए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये 4.5 महीने में एक भी अजान मस्जिद के बाहर सुनी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। 4.5 महीने हुए। सूरत के जिहाद का वाकया, 1 हफ्ते पहले का वाकया आपको ताजा 1-2 हफ्ते पहले का वाकया सुना रहा हूँ। 4.5 महीने हुए जब उन्होंने नदामत की, अपने आप को गुनहगार समझा, अपने आप को कोसा और अपने आप को अल्लाह के हवाले किया। अल्लाह को कैसा करीब पाया, कैसा रहम आया और कैसी तौबा की तौफीक दी और अल्लाह ताला ने उन्हें कैसा नवाजा। अल्लाह अकबर। फरमाते 4.5 महीने हुए, मैं हर अजान मैंने मस्जिद में सुनी है। एक भी वक्त ऐसा नहीं हुआ कि कोई अजान मैंने मस्जिद से बाहर सुनी हो। तो जब इंसान अपने आप को सही मानों में मिटा के तौबा करता है ना,
फिर क्या होता है, अल्लाह ताला उसको नेकी की ऐसी तौफीक देते हैं। रिवर्स गाड़ी जो होती है ना वो बहुत तेज आती है। जो इंसान न्यू मुस्लिम होते हैं ना उनका ईमान बहुत मजबूत होता है, जिनकी जिंदगी गुनाहों में डूबी होती है, जब वो तौबा करके अल्लाह की तरफ आते हैं फिर वो इतनी तेजी के साथ आते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो एक आदमी उसने दीनी मजलिस में एक बात सुनी, अल्लाह अकबर कबीरा, दिल पे ऐसी लगी, दिल की दुनिया बदल गई। हम अल्लाह से कहें अल्लाह जी हम तो बहुत सी दीनी मजलिसों में बैठते हैं, आज तक हमारी वो दिल की दुनिया नहीं बदली। अल्लाह की आज कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम भी तौबा करके पूरे पूरे आपके हो जाए, आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, ताकि 100% आपकी मददें हम अपनी आंखों से देख लें। इंतकाल होते ही मुनकर नकीर का मसला हल हो जाए, कब्र जन्नत का बाग बन जाए, जहन्नम का घड़ा न बने और तहद्द निगाह वसी कर दी जाए और जन्नत की खिड़की खोल दी जाए और पुलसरात पर से आसानी से गुजरवा दिया जाए और प्यारे नबी के हाथों हौज़ कौसर पर जामे कौसर नसीब हो जाए और अल्लाह ताला दुनिया में हमें चैन, सुकून, इत्मीनान और अमन व अमान अता फरमा दे, हयातन तय्यबा नसीब फरमा दे, पाकीज़ा जिंदगी नसीब फरमा दे। तो मेरे अजीजों इसके लिए मेहनत है, इसके लिए कोशिश है, इसके लिए दुआएं हैं। तो नियत करें इंशाअल्लाह हम लोग भी अपनी जिंदगी को चेंज करेंगे इंशाअल्लाह। अभी जो है एक रात आने वाली है 7 मार्च को, मंगल का दिन खत्म होगा, फिर वो रात शुरू होगी, उसको शबे बारात कहते हैं। शब यानी रात, बारात यानी बरी होना। ऐसी रात कि अगर उसमें कोई सच्चे दिल से गुनाहों से माफी मांग ले तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बरी कर देते हैं, अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं। क्योंकि 4 रातें ऐसी है जिसमें अल्लाह ताला खैर का दरिया बहा देते हैं, उसमें से एक शबे बारात है। इस रात में अल्लाह ताला खैर का दरिया बहुत लोगों को माफ करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, इंसान ताज्जुब में रह जाओ, इतने सब लोगों को। बनु कल्ब की बकरियों के ऊपर जितने बाल थे कौन गिनने जाएगा? सबसे ज्यादा जिन कबीले वालों के पास बकरियां थी वो बनु कल्ब, और बहुत बकरियां और बकरियों के ऊपर बाल, यानी अल्लाह ताला बहुत लोगों को माफ करते हैं। ये मुबारक रात है, इसमें लिखा जाता है कि कौन किसकी पैदाइश होगी ये साल में, किसका इंतकाल होगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा। अल्लाह ताला से हम सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह ताला को हम आफियत से अल्लाह ताला को मना ले, लंबी लंबी दुआएं करके अल्लाह ताला को हम राजी कर ले। ये रात में हम क्या करें? फरमाया सारी रिवायतों को और सारी हदीस शरीफ को जमा करने से 2 बात मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि समझ में आती है। नंबर 1 इस रात में क़याम करें, नंबर 2 दिन में रोजा रखें। ये बात समझ में आती है। अच्छा, क़याम का ये मतलब नहीं कि पूरी रात जागे, ये मतलब नहीं कि कोई मखसूस रकातें पढ़े कि ये 4 रकात में यही सूरत पढ़नी है, यही पढ़ना है। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। भाई अल्लाह ताला तुमको ताकत दे, सेहत दे, तो हो सके तो ये रात जाग के गुजारो अल्लाह की मोहब्बत में। आप दुरूद शरीफ पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, सलातुल तस्बीह पढ़ो। सलातुल तस्बीह पढ़ना जरूरी है, जरूरी नहीं है भाई, वो आप आज भी पढ़ सकते, कल भी पढ़ सकते, आप पढ़ लो तो अच्छा है। अच्छा, शब बारात साल में एक दफा आती है कि बार बार आती है? एक ही दफा, क्या पता 2 बार अल्लाह देखने की मिले। इसलिए नियत करो इंशाल्लाह इस शब बारात को वसूल करेंगे इंशाल्लाह। सात मार्च से जमा जी, इस पर्ची देने का वक्त नहीं था। खैर अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। क्या बात चल रही थी? शबे बारात। अच्छा, नियत करें कि इंशाल्लाह ये रात जाग के गुजारेंगे, इंशाल्लाह गुजारेंगे इंशाल्लाह।
और दिन में रोजा रखे। रोजा रखना मुस्तहब है, अगर कोई रोजा रखेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा तो गुनाह नहीं होगा। इस रोजे को सहरी और इफ्तारी करके रमजान के रोजे के मुशाबे न बनाए। तो ऐसा लगे कि रमजान के रोजे चल रहे हैं ना, वैसे भी अय्याम 20 के रोजे रखना सुन्नत है, 13, 14 और 15। हमने देखा जो 15वीं शाबान का रोजा रखते हैं तो शैतान की बड़ी कमर टूट जाती है। शैतान क्या कहता है, गर्मी का महीना है, रोजे बड़े हार्ड होंगे। ओ भाई, वो रोजे में अल्लाह की अजीबोगरीब मदद भी होती है। जब कोई 15वीं शाबान का रोजा रख लेता है तो उसका दिल एकदम बड़ा हो जाता है, ओ पता ही नहीं चला। तो ये तो रमजान के रोजे बहुत आसान हो जाएंगे, एक हिम्मत मिल जाती है, एक जज्बा मिल जाता है। अल्लाह ताला हमें ये 15वीं शाबान का रोजा रखने की और शबे बरात में क़याम करने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। अब अगर कोई मेरा मशवरा लेना चाहे, मौलाना आप क्या कहते हैं कि हम ये रात किस तरह गुजारें, कोई तरतीब बताओ। इस तरह गुजारना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई तरतीब आप बताएं तो मैं उसको ये तरतीब बताऊंगा कि तू 10 मिनट पहले मगरिब के मस्जिद में आया, 10 मिनट पहले हाथ उठा दे, कुछ आंसू बहा दे और कह, प्यारे अल्लाह, पूरा साल आपने दिया मुझे, अगर मैं हर रात तहज्जुद पढ़ता तो आज बात कुछ और होती, मैं आपका वली। रोजाना इशराक का वक्त भी आया, चाश का वक्त भी आया, वाबीन का वक्त भी आया, कुरान शरीफ की तिलावत का वक्त भी आया, सदक़े खैरात का वक्त भी आया, लेकिन अल्लाह की खुलासा ये है कि मैंने गफलतों में पूरा साल गुजार दिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो टूटी फूटी नेकी हुई वो भी आपके फजल से हुई, इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। तो अल्लाह जी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और प्यारे अल्लाह, आप मेरा आने वाला साल आपकी मोहब्बतों के साथ हो, आपके इश्क के साथ हो, दीन की मेहनत के साथ हो, दुनिया मुझे आफियत के साथ मिले, पैर पड़ी मिले, खूब बरकतों वाली हलाल रोजी दे मुझे, बार बार हज और उम्रे के रास्ते आप मेरे लिए खोल दे, मेरी दुनिया भी संवार दे, मेरी आखिरत भी संवार दे। अल्लाह मुझे जिस्मानी रूहानी बीमारियों से बचा ले। ये 10-15 मिनट दुआ में गुजारे जाए और अजान का फिर जवाब दिया जाए, मगरिब की नमाज क्वालिटी वाली पढ़ी जाए, सुन्नत फिर अव्वाबीन पढ़ी जाए, इसके बाद यासीन शरीफ पढ़ ली जाए और तबारक सूरह तबारक पढ़ ली जाए, सूरह मुल्क, क्योंकि सूरह मुल्क के पढ़ने से अज़ाब कब्र से इंसान बच जाता है रात में, तो सूरह मुल्क पढ़ ली जाए। अब हो सके तो आप कुछ खाना वगैरह खा लीजिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चाय वगैरह पी लें, ईशा में आ जाए और जहाँ थोड़ी बहुत दीन की मजलिस हो रही है थोड़ी बात सुन ले ताकि ईमान की बैटरी ओवरचार्ज हो जाए। उसके बाद जब सारी दीनी मजलिस खत्म हो जाए, अब क्या करें, एक सवाल, मेरा अपना मशवरा, मेरी अपनी राय, आज की रात को वसूल करने के लिए नंबर 1, 1000 मरतबा अल्लाह 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 अल्लाह। मेरी बिगड़ी बनाने को खुदा का नाम काफी है, मेरे सारे गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। फरमाया जज से दोस्ती कर लो, फैसला हमारे हक में ही होगा। अल्लाह से दोस्ती कर लो जिसकी दुनिया है, जो सारे खजानों का मालिक है, इज्जत और जिल्लत का जो मालिक है। हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब 70,000 मरतबा पढ़ते। मेवात में एक साथी है वो अभी भी 70,000 पढ़ते हैं, 70,000 पढ़ते हैं। कितने लोग हैं जो अल्लाह 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 के नाम की कसरत करते हैं। हमें पता है टेलर जब तक कटिंग करता नहीं है वहां तक फिटिंग होती नहीं है, तो हम अल्लाह का जिक्र करके कुछ वक्त के लिए दिली एतबार से दुनिया से कटे तो सही, तब जाके हम अपने अल्लाह से जुड़ेंगे। 1000 मरतबा, 1000 मरतबा 10 तस्बीह अल्लाह 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 मुंह भर के 1000 ये पढ़ ले। उसके बाद 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस तरह पढ़े कि मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ, प्यारे नबी के रोजे के सामने बैठा हूँ, आप पर जो रहमतों की अनवारात की जो बारिश हो रही है, इसके कुछ छींटे आपको लगकर मुझ तक भी आ रहे हैं। अब बड़े मोहब्बत से, इश्क से 1000 दफा, 2000 हो गए,
1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह याद रखें, ये अस्तगफिरुल्लाह ये तस्बीह नहीं है, ये वजीफा नहीं है, ये माफी है। हम लोग अस्तगफार को भी तस्बीह की तरफ पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई ऐसा नहीं होता। मैंने किसी को नाराज किया, आपने उससे माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे, वो बोलेगा भाई ये कोई तरीका है माफी मांगने का? कभी तो यहाँ देख रहे, कभी यहाँ देख रहे, कभी यहाँ देख रहे, और इतना ताकतवर मेरा अल्लाह है, और ये माफी मांगता है कभी इससे बात करके कभी उससे बात कर। वो समझता है कि ये तस्बीह है, ये वजीफा है। अरे ये वजीफा नहीं, ये माफी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह में गुजरी हो, मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह। कभी उर्दू में यार अल्लाह माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गुनाह किए, माफ कर दीजिए। दाने घुमाओ, मैंने आपको नाराज किया है, माफ कर दीजिए, मैं इकरारी मुजरिम हूँ, माफ कर दीजिए। फिर थोड़ा ध्यान लगा, फिर अरबी, उर्दू अरबी करते करते 1000 दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? जैसे ही हो जाए 4 रकात सलातुल तस्बीह पढ़ ले आप। 4 रकात सलातुल तस्बीह, सलातुल तस्बीह पढ़ ली, उसके बाद 4 रकात तहज्जुद की, 2-2 करके तहज्जुद पढ़ ली, 10-15 मिनट की दुआ कर ली, और सोने से पहले 2 पारे अल्लाह का कुरान। कितने? कुरान शरीफ शुरू करो। रमजान में सिर्फ 15 रातें हैं, आज की पहली रात 15वीं शाबान की, तो आखिरी रात 15 रातें हैं, कि रोज मैं 2-2 पारे पढ़ूंगा, तो इंशाल्लाह रमजान से पहले मेरा एक कुरान हो जाएगा। और एक कुरान होगा ना तो ये कुरान पढ़ने का एक शौक पैदा हो जाएगा, फिर मैं रमजान में कुरान शरीफ ज्यादा पढ़ूंगा। अगर ऐसी कोई तरतीब होगी तो आपको रात का पता चलेगा नहीं, और बहुत अच्छा लगेगा। हमने देखा कि जिन लोगों को रात जागना हो उनका वक्त निकलता नहीं है, लेकिन अगर वो लोग आपस में कुछ प्लान कर ले कि इस रात को हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं चलता कहाँ फजर हो जाती। उन्होंने तरतीब बना लिए। तो मैं आपके सामने एक तरतीब पेश कर रहा हूं कि अगर इस तरतीब से रात गुजार ली जाए, क्या पता दोबारा शब बारात देखने का मौका मिले ना मिले। जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं है, कब मैं और आप अल्लाह के पास चले जाएं। इसलिए मेरा अजीजों, मगरिब से पहले दुआ, मगरिब की नमाज, सुन्नत, अव्वाबीन, यासीन शरीफ, सूरह तबारक, हल्का फुल्का खाना, ईशा की नमाज के बाद बयान, उसके बाद 1000 अल्लाह अल्लाह, 1000 दुरूद शरीफ, 1000 दफा अस्तगफिरुल्लाह, और सलातुल तस्बीह, और 4 रकात तहज्जुद की, और 10 मिनट की दुआ, और 2 पारे कुरान शरीफ। उसके बाद थोड़ा सा आराम कर ले। अगर कोई ये सब न कर सकता हो तो कोई बात, जमात से नमाज पढ़ो, सुन्नत के मुताबिक बगैर गुनाह किए सो जाओ। फजर की नमाज जमात से पढ़ो, और दिन में अगर आप रोजा नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आप गुनाह कोई मत करो। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। एक आध बात कहकर यह आजीज अपनी बात को खत्म करता है। अच्छा, अल्लाह ताला बहुत लोगों को माफ करते हैं। 8 किस्म के लोग ऐसे हैं, कितने, जिनको अल्लाह शबे बारात में माफ करते हैं, उनसे बहुत नाराज। ये 8 किस्म के लोग होंगे तो उनको माफ नहीं करूंगा शबे बारात में भी। अब उसका वक्त नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी आपको गिना दो। नंबर 1, शिर्क करने वाला। इंशाअल्लाह सूरत में कब मजलिस है? जुमेरात को रात में। कौन सी तारीख को? 2 तारीख को जुमेरात को रात में भागा तलाव में है। उस वक्त इंशाअल्लाह ये 8 बातें तफसील से जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। 2 तारीख को जुमेरात। नंबर 1, शिर्क करने वाला, मुशरिक। उसको अल्लाह शब बारात में भी माफ करते हैं। ओ भाई, शिरकत तो हम भी पसंद नहीं करते। एक इंसान अपनी बीवी की सारी गलतियां माफ करता है सिवाय इसके कि वो किसी और को देखे। वो क्या बोलता है? ये माफ नहीं करूंगा। ये क्या है? शिरकत वो पसंद नहीं करता कि मैं एक से मोहब्बत करूं, उससे कोई और ना करे। तो अल्लाह ताला कहां से बर्दाश्त करेंगे शिरकत? इसलिए तो कुरान करीम में फैसला सुना दिया, जो तुमने गुनाह किए चाहूंगा तो माफ करूंगा, चाहूंगा तो पकड़ लूंगा, लेकिन ये मेरा अटल फैसला है कि जो शिर्क करके है उसको माफ नहीं करूंगा। औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल? वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से? ऐसा कौन सा काम है जो अल्लाह करने के लिए किसी और का दबा हुआ है कि कोई और कहेगा तो करूंगा? ऐसा है भाई?
ना, वो तो तने तना बादशाह है। तो मुशरिक को अल्लाह ताला शब बारात में भी माफ करते नहीं। नंबर 2, मुशाहिद, दिल में कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। किसी मुसलमान भाई की बुराई दिल में पाल रहा है, क्या होगा? अल्लाह नहीं मिलेगा। मौलाना मेरा दिल सबसे साफ है, 95% लोगों से मेरा दिल साफ है, लेकिन वो 2-3 रिश्तेदार ऐसे हैं, उनके साथ थोड़ा सा मेल है दिल में। उनको अल्लाह मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन तुझे अल्लाह नहीं मिलेगा। गंदे दिल में अल्लाह नहीं आता। तुझे अल्लाह चाहिए तो दिल साफ कर। या तो वो रिश्तेदार की नफरत पाल ले, अल्लाह नहीं मिलेगा, और अल्लाह चाहिए तो नफरत निकाल ले। बोला ना, वो ऐसा करते, वो जैसा भी करे तू भी वैसा करेगा, तो तेरे में उसमें फर्क क्या है भाई? कांटे हो, चप्पल पहनकर चल सकते हैं, चांदी की सड़क हो, चप्पल में ही कांटा हो, अब चल सकते हैं? अब नहीं चल सकते। किसी की भी नफरत है, चाहे कोई हमारे खिलाफ है, एकदम 100% हमारे खिलाफ है, उसकी भी नफरत दिल में हुई, अल्लाह नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह चाहिए तो दिल साफ रखो। हम जैसे कमजोर लोग गंदे गिलास में पानी नहीं पीते यार, चांदी का हो तो सोने का हो, कि कितने फजाइल बयान कर दे, गिलास गंदा ही नहीं पियूंगा, समझदार हो। अल्लाह ताला हमसे ज्यादा समझदार नहीं। गंदे दिल में अपनी मोहब्बत डालेंगे। एक 6 साल की बच्ची गंदे बर्तन में दूध नहीं लेती, फट जाएगा। हम गंदे खुंचे में खाना नहीं खाते, तो क्या गंदे दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत डालेगा? अल्लाह चाहिए तो दिल साफ करना पड़ेगा। सब मेरे से अच्छे, मैं सबसे गंदा, बस खलास। लड़ाई नहीं, मुझे दुनिया वालों के बारे में सोचना ही नहीं कि ये मेरे से अच्छा कि मैं इससे अच्छा, मुझे इनसे लेना देना नहीं। इसमें से कोई मेरी कब्र में आने वाला नहीं। मैं ये जानता हूं कि अल्लाह बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा हूं, वो सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। अपने आप को अल्लाह के मुकाबले में लाओ, दुनिया वालों के मुकाबले में मत लाओ। इससे बेहतर, वो मेरे से बेहतर, जाने दो ना, सब हमसे अच्छे, मैं और अल्लाह। अब बोल, तू अल्लाह से बड़ा है तो कहना, तू अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है तो कहना, तूने अल्लाह को 100% राजी किया है तो कहना, बस वो बड़ा है, मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं। नंबर 3, जो नशे का आदी हो, अल्लाह उसको भी शब बारात में माफ नहीं करता। किसका आदी हो? नशे का, नशा करता हो, उससे अल्लाह ताला बहुत नाराज। अपने बच्चों की निगरानी करो। यूं फरमाया कि जो शख्स दुनिया में शराब पिए और बगैर तौबा के मर जाए, अल्लाह उसको जन्नत की शराब से महरूम कर देते हैं। नशे से बचो। नंबर 4, ये चीज बड़ी खतरनाक है, अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा। 1000 मुसलमान मिलते हैं तो 800 मुसलमान इसमें मुब्तला नजर आते, 800 मुसलमान, और 750 बगैर वजह के। ऐसा नहीं कि उस चीज की वजह से उनकी इज्जत हो गई हो, उनका नाम हो गया हो, उनके चेहरे पर नूरानियत आ गई हो कि भाई तुमने ये अमल ऐसा किया कि तुमने सबको खुश किया, अल्लाह को नाराज किया, इसलिए अल्लाह ने आपको बहुत नवाज दिया। ऐसा नहीं होता। उससे अल्लाह बहुत नाराज। कितने नाराज कि यूं फरमाया कि ये काम जो किसी ने किया ना, तो शब बारात में माफ नहीं करूंगा और कयामत के दिन उस पर नज़र रहमत भी नहीं करूंगा। इतनी सख्त नाराजगी, पढ़ के हिल जाता है बंदा। वो क्या गुनाह? जो इज़ार टखनों से नीचे करेगा, शब बारात में भी माफ नहीं करूंगा। इतना गुस्सा। और ये बस ऐसे ही बगैर वजह के इज़ार नीचे रख के कहता है मैं इतना नेक हूं फिर भी मेरे मसले हल नहीं होते। तू क्या कर रहा है ये? तो कयामत के दिन नजर रहमत नहीं करेंगे तो तेरा क्या होगा ऊपर? क्या मुंह बताएगा हिसाब किताब के वक्त अल्लाह को? कोई मतलब ही नहीं। ये सिर्फ इज़ार का मसला नहीं है, जीन्स का भी यही मसला है, नाइट सूट का भी यही मसला है, लुंगी का भी, एहराम की चादर का भी यही मसला है, अरे जुब्बे का यही मसला है। ये जो जुब्बा है, कोई कहे मैंने अरबी जुब्बा पहना है, भाई तुमने जो भी पहना है अगर वो तू टखनों से नीचे करेगा तो तुझे अल्लाह नहीं मिलेगा। इसलिए नियत करो कि इज़ार वगैरह टखनों से ऊपर रखेंगे। अच्छा, ये मसला कब है? जब बंदा खड़ा हो। अच्छी तरह समझ लो, कब है? जब बंदा खड़ा हो। वो बैठा हो तब नहीं। एक इंसान बैठा है और उसकी लुंगी टखनों से नीचे जाती तो मसला नहीं, और वो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जैसे कुर्ता है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है,
शलवार है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, लुंगी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मोजा ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, वो यहां से फिट हो रहा है अंगूठे से, आप समझ रहे, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इज़ार भी इंसान पहनता है लेकिन वो पहनने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ आती है, मोजा तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए मोजे का मसला नहीं है। ये मसला उस वक्त है जब बंदा खड़ा हो और वो चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। एहराम की चादर पहन के इंसान अल्लाह की नजर से गिर जाएगा अगर वो एहराम की चादर टखनों से नीचे हो। इतना संगीन मसला है। अपने बच्चों की निगरानी करो, थोड़ा अपने आप को भी समझाओ कि तूने क्या पाया क्या खोया। अल्लाह के मुकाबले में आज तक कोई खड़ा नहीं रह सका, तुझे बाहर नहीं मिलेगी, अंदर से तो परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और कहीं का नहीं रहेगा। अगर वो नाराज हो गए, उनकी गुस्से की एक नजर पड़ गई तो दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अल्लाह का वास्ता अपनी इज़ार को टखनों से ऊपर करो। नंबर 5, नाहक कत्ल करने वाला, उसको भी अल्लाह शब बरात में माफ नहीं करेगा। नंबर 6, रिश्तेदारी के ताल्लुक को दुनिया की वजह से तोड़ने वाला। भाई भाई की लड़ाई हुई, बातचीत बंद कर दी, वो बहुत नाराज अल्लाह। भाई बहन की लड़ाई हुई, बातचीत बंद कर दी, तो शब बरात में भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। बेटे की बात डाली, सामने वाले ने मना कर दिया, बोलता है अब हम बात नहीं करेंगे, रिश्ता नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? हमारे अंदर क्या कमी थी? घर इतना अच्छा, लड़का इतना अच्छा। अरे भाई जितना भी अच्छा हो, वो उसकी बेटी है यार, उसकी मर्जी, पूरी जिंदगी उसके बाप के पास रही है, उनको ज्यादा समझ में आता है। वो दे तब भी ठीक, न दे तब भी ठीक, किसी के ऊपर जोर चलाना, बातचीत बंद कर देना, ये अच्छी बात है नहीं। शब बरात में भी अल्लाह माफ नहीं करेगा। नंबर 7, माँ बाप का या दोनों में से किसी एक का नाफरमान हो, अल्लाह उसको शब बरात में भी माफ नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर वालिदैन चले गए हो, दुआए मगफिरत करो, ईसाले सवाब करो। मेरे एक दोस्त है, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तकरीबन मेरे अंदाज से 4 साल हुए। तो एक भाई से एक दोस्त की मुलाकात हुई, कहाँ जा रहे हैं? कब्रिस्तान। अच्छा, अम्मा के पास? बोले हाँ। बोले अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल में एक भी दिन नागा नहीं हुआ कि मेरे अम्मा के पास न गया। उनका मैं गुलाम हूँ, उनका एहसान है मुझ पर, उनकी बरकत से मैं दुनिया में आया। मेरी तरबियत में उनका बड़ा हिस्सा है। या सुबह या दोपहर या शाम एक दफा मेरे बाप के पास ये गुलाम जरूर जाता है। अल्लाह सलाम हो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, कैसी औलाद अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई। अपने औलाद को नेक बनाओ, हमारे जाने के बाद कब्रिस्तान में आवे, इंसाने सवाब करे, वरना अजीब दुनिया है। यहाँ से जाने के बाद कोई किसी को याद करता। अच्छा, किसी को याद है कि अपने परदादा के लिए 10 रुपये ईसाने सवाब किया? अभी हालांकि 90 साल हुए होंगे उनको, परदादा को 100 साल हुए होंगे, चलो ना, याद है? क्या ख्याल है, हमारे दोस्त लोग करेंगे ईसाने सवाब? तो भाई हमारे बच्चों के बच्चे करेंगे, हमारे पोते, वो अपनी फजर की नमाज पढ़ लेना, वही गनीमत है। हमें कौन याद करे? अपनी तैयारी खुद कर जाओ। हर इंसान ये देखे कि मैंने आने वाले कल के लिए क्या किया है, मैंने क्या तैयारी की है। अपनी तैयारी खुद करना, किसी और को उम्मीद न लगाना। वालिदैन मौजूद है, उनकी खिदमत करो, करोगे इंशाअल्लाह। नंबर 8, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, अगर उन्होंने तौबा नहीं की तो अल्लाह उनको शब बरात में भी माफ नहीं करेगा। बहुत सख्त तरीन गुस्सा है अल्लाह को उन पर जो जिना करे। फरमाया क़यामत के दिन उनकी शर्मगाहों से ऐसी बदबू निकलेगी जिसको अल्फाज में बयान किया जा सकता नहीं। कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, भाई जिना की बात क्या करते हो, जिना के करीब भी मत जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये बुरी चीज है, वसाअ सबीला, और बुरा रास्ता है। ये 8 किस्म के लोग ऐसे हैं कि मेरा रब इनको शब बरात में भी माफ करेगा नहीं। माशाल्लाह यहाँ तो सब नेक लोग हैं, उम्मीद है कि इसमें से कोई इसमें मुब्तला नहीं होगा। अगर मुब्तला हो, सच्चे दिल से तौबा कर ले,
आखिरी एक बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँ। रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसने वाली है। अरे आखिरत के ताजिरों, तुम्हारी बहुत बड़ी सीज़न आने वाली है। फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्जों के बराबर, नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर। अभी से दुआ करेंगे तो रमज़ान बेहतर जाएगा, अभी से मेहनत करेंगे तो रमज़ान अच्छा जाएगा। और अगर रमज़ान शुरू होगा और मेहनत करेंगे तो दूसरे दिन शैतान पछाड़ देगा। कोई खेल में कोई ऐसा बताओ ना जिसमें इंसान डायरेक्ट मैदान में जाके अपना मुजाहरा बताता हो। एक खेल बताओ, पहले प्रैक्टिस होती है, बाद में अच्छा खेलता है। पहले प्रैक्टिस होती है, बाद में अच्छी बॉक्सिंग करता है। और इंसान सोचता है कि रमजान आएगा और मैं ध्यान लगा दूंगा। शैतान कहता है आप तो सही, दूसरे रोजे को तुझे गिरा दूंगा, फिर डायरेक्ट 27 को अफसोस करवाऊंगा तुझे। नमाज में ध्यान लगा दूंगा। कैसे लगाएगा ध्यान? अभी तो सुभान अल्लाह को उम्मा खत्म करना, तुझे दुनिया के ख्याल में लगाता है वो। तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी। असर से मगरिब का वक्त तो गुनाहों से बच के गुजार, मगरिब में तेरा ध्यान लगेगा। असर से मगरिब में तो वो गुनाह कर रहा है और सोच रहा है मगरिब में मेरा ध्यान लगे, कैसे लगेगा? अल्लाह ताला हमें भी कोई सही समझ अता फरमाए। एक बुजुर्ग ने उम्रा किया, उनके उम्रे की बरकत से बड़ा फायदा हुआ लोगों को। उनका ज्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजरा, ज्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजरा, 9 घंटे गुजारे हरम शरीफ में। एक ही सोच, आखिरत बनाने के लिए जा रहा हूं, आखिरत बनाने के लिए जा रहा हूं। जब वो आए ना उम्रा करके, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने तो बहुत अच्छा उम्रा किया। बोले अच्छा उम्रा किया जी, आपका ज्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजरा। आप कह रहे हैं कि सब चीज मेरी आसान हो गई, कमरा अच्छा मिला, खाना वक्त पे मिला, एयरपोर्ट पे आसानी हो गई, ज्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजरा, मैं बाजारों में नहीं गया, इतना तवाफ किया, इतने कुरान पढ़ा मक्का में, मदीना मुनव्वरा में, जो साथ में आए थे उनको भी फायदा हुआ। मैंने ये सारी बातें की ना तो जलाल में आ गए और बोला कि ये मैंने उम्रे में जाके कदर की। वो मुझे क्या मालूम। कहने लगे बेटा 4 महीने पहले मेरा जाना तय हुआ था, वो 4 महीने से तहज्जुद में ये सब पूरी बात सामने लाके अल्लाह के सामने तड़पता कि अल्लाह मेरा सफर आसान करूंगा, एक भी नमाज आगे पीछे ना हो गई, मुझे कमरा अच्छा मिले, खाना अच्छा मिले, ताकि मैं नो टेंशन हो जाऊं। मेरा ज्यादा वो हरम शरीफ 4 महीने से उसको बनाता था, और जैसा मांगा ऐसा पूरा पिक्चर मेरे सामने आ गया। तो बोले बेटा वहां जाके कदर नहीं की, अब हम कम से कम 1 महीना बाकी है, दुआ तो शुरू कर दे कि अल्लाह आपके आशिकों जैसा रमजान गुजारना चाहता है। इस बार तो अच्छा रोजा, अच्छी तरावी का हर सजदा मजे लेके करना चाहता, तो मेरी मदद करना है। मेरे तो कुछ पता नहीं कि दोबारा मौका मिले ना मिले, दोबारा रमजान मिले ना मिले, इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि ये रमजान अच्छा गुजार दिया जाए। एक मजूसी का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में, पूछा क्या बात है, जन्नत में तो ईमान वाले जाएंगे। कहा एक मर्तबा ऐसा हुआ, रमजान का महीना, मेरा बेटा बाहर कुछ खा रहा था, मुझे गुस्सा आया, मैंने बेटे को डांटा कि बेटा जा जल्दी अंदर जा, मुसलमानों का पवित्र महीना है, रमजान मास चल रहा है और तू बाहर खा रहा है, और मुसलमानों के रोजे हैं, रोजदारों के सामने खाना कोई अच्छी बात है, अंदर चला जा। हजरत मैं तो ये अमल करके भूल गया था, मेरे मौत का वक्त आया। मजूसी था बोले। अल्लाह ने फरमाया जिसका खुलासा कि आपकी एक अदा हमें पसंद आई आपकी पूरी लाइफ में, वरना आपने हमें नाराज करने वाले काम किए, एक अदा पसंद आई। कौन सी अदा पसंद आई? वो थोड़ा जो रमजान का अदब किया था ना, ये रमजान बहुत बड़ा महीना है, ये शहरुल अज़ीम है, इसका थोड़ा अदब भी बहुत बड़ा होता है। तो आपने जो इसका अदब किया था ना, वो बच्चे को कहा था चल अंदर जा, बाहर क्यों खड़ा है, यहाँ क्यों खा रहा है, वो अदब पसंद आया। उसी अदब पे कलमा और उसी अदब पे जन्नत। तो जो रोजे रखेगा, जो तरावी पढ़ेगा, जो कुरान शरीफ की तिलावत करेगा, उसका कितना ऊंचा मकाम होगा ना भाई। तो करोगे कदर। मेरी दीदी माएँ बहनें भी सुन रही है, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हो सके तो रमजान में आप पूरा वक्त किचन में न रहे। शाम को 4:30 से 6, 1.5 घंटा, उस वक्त इफ्तारी, सहरी और रात का खाना, सारी तैयारी वो 1.5 घंटे में कर ली जाए। नंबर 1। नंबर 2, 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद कर दिया जाए,
रमज़ान का महीना ये गरम गरम खाने का नहीं, गरम गरम आंसू बहाने का महीना है। एक हॉल में खुमचे वगैरह लगा दिए जाए और घर के बेडरूम में मुसल्ले बिछा दिए जाए और वहां बैठकर दुआएं की जाए 10 मिनट पहले, इफ्तारी के दस्तरखान पे नहीं। अब मुझे बताओ, एक आदमी दुआ करे, प्यास लगी हो, वो पानी दिखे, रूह अफ़ज़ा दिखे, पिज़्ज़ा दिखे, बर्गर दिखे और भजिए दिखे और तरबूज दिखे, तो 2 मिनट में हाथ नहीं लगेगा वो नीचे? ध्यान लगेगा उसका? भाई एक तरफ इफ्तारी का दस्तरखान और दूसरी तरफ मुसल्ले बिछे हुए हो, 15 मिनट पहले किचन का दरवाजा बंद हो और सब लोग मिलकर अपने अपने अल्लाह के सामने रो रहे हो और मानना ना है तो बस फकीरों की तरह हाथ फैलाते अल्लाह के सामने, तो भी अल्लाह बहुत कुछ दे देगा। और थोड़ा सा कम खाए इफ्तारी में थोड़ा सा कम खाए। अजान होते ही 2 गिलास पानी पी लिए, तरावी की बात बहुत दूर की है, वो मगरिब की सुन्नत में बगा से लेगा, एकदम सुस्ती पड़ जाएगी उसको, बहुत प्यास लगी है, कोई बात नहीं, आधा गिलास, 5 मिनट के बाद आधा गिलास, मगरिब के बाद 1 गिलास, एक साथ 2 गिलास पीने से पूरा इंसान का बदन सुस्त हो जाता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ देता। और हो सके तो रमजान में मगरिब के बाद न खाए, रमजान में मगरिब के बाद, तरावी के बाद खाए। अभी देखना पड़ता है, जो मगरिब के बाद खाने वाले हो उनके बाजू में तरावी पढ़नी है नहीं पढ़नी, वो डकारे ही लेते रहते पूरी तरावी। कभी कभार तो वो बेचारे तरावी पढ़ने वाला रुक जाता है, इतनी जोर से डकार देते, वो समझता है मेरी कोई गलती आई, पीछे से उनको लुकमा दिया जाता है कि भाई चलो सही है। अब बाज मरतबा इंसान जज्बाती हो जाता है। एक मरतबा इमाम साहब तरावी में पढ़ रहे थे तो उनको 1-2 मरतबा लुकमा दिया, उनको समझ में नहीं आया, तो पीछे से मुअज्जिन साहब थे, उन्होंने कहा अल्लाह हम पढ़े के नहीं पछाड़ी थी पढ़। सलाम के बाद मुअज्जिन साहब को कहा नमाज लौटाओ, हम जेद नहीं कह हूँ लौटा वाली नमाज, अरे तुम नमाज लौटाओ तुम्हारी गई। तो ऐसा होता है, अमुक मरतबा इंसान जज्बात में आ जाते हैं। तो भाई करोगे इंशाल्लाह रमजान की कदर, अल्लाह ताला हमें आफियत से रमजान तक पहुंचाए और इस मरतबा को एक जज्बा इंशाल्लाह अच्छा रमजान बुलाए। हर बार सोचते थे, चला जाता था, रजब का चांद देख के भी कुछ सोचा था, अब गौर करें, दिल ने कुछ कहा था अब कुछ कदर कर लेंगे, वो भी चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान भी चला जाए गफलत में। नियत करो इंशाल्लाह वसूल करेंगे, आज से अपने घर में फजाइल रमजान की तालीम करेंगे और अल्लाह वालों के जो रमजान पर से बयानात है ना, हजरत पीर जुल्फिकार साहब वगैरह के, वो अपने घर में सुनो तो पता चलेगा प्यारे नबी का रमजान कैसा होता था। थोड़ी देर के लिए अंदर बाहर की लाइटों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल से अल्लाह का नाम ले रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। अल्लाह बहुत बड़े, बड़ी ताकत वाले हैं, बड़ी कुदरत वाले हैं, हमें देख रहे हैं, हमारे यहाँ मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों को बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लीजिए, दिल से अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह की रहमत आ रही है, हमारे दिल में समा रही है, हमारे दिल से जुल्मत और सियाही दूर हो रही है और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह रहम वाला करीम आता अल्लाह, बहुत बड़े गुनहगार है अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नफ्स और शैतान हमारे साथ लगे हुए हैं। हर वक्त इस उम्मीद पर के बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में अल्लाह वाले हो जाएंगे। देखते ही देखते जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया, जवानी का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया, दिन बीतते चले गए, रातें गुजरती चली गई। अल्लाह इसी तरह जिंदगी में कई रमजान आए, हर बार सोचा था ये रमजान में अल्लाह के वली बन जाएंगे, ये रमजान में अल्लाह को मना लेंगे, ये रमजान में अल्लाह को राजी कर लेंगे। शैतान ने कहा बेटा तू जरा शव्वाल का महीना तो आने दे, देख तुझे कैसे अपने दाव में फंसाता हूँ। अल्लाह 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 ये रमजान आने वाला है। रजब का चांद देख के कुछ सोचा था, लेकिन वो भी गफलत में गुजर गया। शाबान का भी एक दिन हो गया, दूसरी रात आ गई। अल्लाह कितने लोग हैं वो चाहते हैं हमें रमजान मिल जाए। किताब में लिखा है कि अगर मरहूम को कहा जाए कि अभी तेरी नकद कोई तमन्ना है, वो कहेगा काश मुझे एक दिन रमजान का मिल जाए, मैं अल्लाह को बना लूंगा। अल्लाह हमारे पास आपने मौका दिया, लेकिन अल्लाह की क्या करे। हम में से हर एक को अपना हाल मालूम है। हमारी नजर पाक साफ, कान पाक साफ, हमारी तन्हाई का नाम पाक है। माफ कर दे, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो रमजान से पहले बुलावा आ जाए। अल्लाह तैयारी नहीं है हमारे पास, इकरारी मुजरिम है, आपको नाराज किया, आफियत से रमजान तक पहुंचा। रजब का चांद देख के तो प्यारे नबी को भी रमजान की फिक्र लग जाती थी। अल्लाह जी, एक शख्स को एहसास हो गया कि आप नाराज हो गए, उन्होंने तौबा कर ली। 4.5 महीने से आप उनको हर नमाज मस्जिद अजान मस्जिद में सुनवा रहे हैं। हमें भी कोई ऐसा एहसास करा दे कि मेरे बंदे क्या हो गया, तू किस चीज पे इधर आ रहा है, किस चीज पे देख समझ रहा है, कौन सी बात तुझे ऐसी लगी। अपनी अपनी जुबान में अल्लाह से दुआ कर लीजिए। अगर किसी को यह एहसास हो मेरा रब्बू दुनिया से चले, तेरी अम्मा चली गई और मैं उनको राजी न कर सका, माफी न मांग सके, वो अल्लाह से उनके लिए मगफिरत की दुआ करे, अल्लाह उनको खुश कर देगा इंशाअल्लाह। आज बच्चों के पास कहाँ वक्त है, सगे बाप सगी माँ के, एक माँ 5-6 बच्चे को बड़ा करती, 5-6 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं देख सकते। 5-6 बच्चे। अभी तुर्की में अजाब आया, जलजला आया, कई लोग दुनिया से चले गए, कितने छोटे छोटे बच्चे रह गए। एक बच्चा काफी दिन के बाद बाहर निकला, वो आके निकल कर कहता है अम्मा अम्मा मैं आ गया, आप कहाँ चले गए। हम तो समझ रहे तुम की दुनिया में है ही नहीं, हम पे थोड़ी अजाब आएगा। जुर्रत बता रहे अल्लाह को। गुनाह करके समझ रहे हैं ये मेरी अपनी स्टाइल है, और नेकी करके खुश हो जाते हैं, अल्लाह पे कोई एहसान किया है हमने। नेकी करके खुश तो होना इकरार है। अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर। नौजवान लोग भी पूछे, ऐसे लोग हैं जिनके सीने में कुरान, ऐसे लोग हैं जो उलमा है, हमारे उस्ताद भी तशरीफ लाए हुए हैं, इनके पास तकरीबन 250 के करीब लोग हाफिज हो गए। इनके सत्ते तो फिर हमें माफ कर दे अल्लाह। जमात आई हुई है, लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर, हालांकि रात में बच्चे पूछते अम्मी अम्मी हमारे अब्बू कहाँ है। एक दिन माँ जवाब देती, दूसरे दिन बच्चे कहते हैं आप झूठ बोलते हैं, हमारे अब्बू कहाँ है।
अल्लाह जी एक मोहब्बत की नज़र डालते, आपके आशिकों जैसा रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमा। अच्छा रोज़ा, अच्छी तरावी, तरावी का हर सजदा मज़े ले ले करके, तहज्जुद, इशराक, चाश और अव्वाबीन, और अल्लाह सहरी और इफ्तारी के वक्त में 10-10 मिनट दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। मस्तूरात को अल्लाह एक वक्त में सारी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हमें समझा दे कि ईद की तैयारी हम शाबान में कर लें, ये समोसे वगैरह की तैयारी अभी शाबान में करके डिफिनिश कर दिया जाए ताकि हमारा वक्त बच सके। अल्लाह मस्तूरात को और हमें सही समझ अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।